हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुणायतन के लिए जिन्होंने स्वर्ण दान देने की घोषणा की है, देहरादून से श्री पीयूष जी जैन सुपुत्र एससी जैन ने अपने स्वर्णदान की घोषणा की है। लगभग जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। यहां पर जो लोग उपस्थित हों वे अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते जाएंगे। निर्भय कुमार, ममता, अखिल, नितिन, अतिशय जैन कानपुर से हैं, जिन्होंने सोने के सिक्के गुणायतन के लिए आज स्वर्णदान के रूप में दिए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। पूनम जैन कासलीवाल, धर्मपत्नी मंतोष कासलीवाल, पेरल जैन गुवाहाटी आसाम, इन्होंने भी स्वर्णदान दिया हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। अखिलेश जैन, किरण जैन, अनवेश जैन, अनुज जैन, गुरसराय झांसी, जिन्होंने स्वर्णदान में आज सोने की एक अंगूठी प्रदान की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सौरभ जी जैन, दिल्ली पधारें। बंधु, हम आपके लिए पुनः एक बार बतला दें कि आने वाले 13, 14, 15 अगस्त को भावना योग शिविर यहां पर आयोजित किया जा रहा है। साथ ही पर्वराज पर्यूषण पर्व में 31 अगस्त से 9 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है और जिसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ही तेजी से श्रावक बंधु करवा रहे हैं। हम आपकी सुविधा के लिए बतला दें 20 अगस्त तक श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। अगर अनुमानित जो संख्या है वो संख्या पहले पूर्ण हो गई तो रजिस्ट्रेशन पहले भी बंद किया जा सकता है। 5100 रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जिसे आप प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए आवास, भोजन, श्रावक संस्कार शिविर की किट, वस्त्र, पूजन द्रव्य आदि संपूर्ण व्यवस्थाएं आपकी यहां पर समुचित रूप से रहेंगी। साथ ही साथ जो लोग यहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं या नहीं भी हैं, अगर आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या जा रही है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार कार्यालय के नंबर चल रहे हैं। आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके भी अपने नाम वहां पर दे सकते हैं। बंधुओं, आने वाली कार्तिक मास की आस्थानिक महापर्व पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो मूल संस्कृत भाषा का सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, वह 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। जिस विधान के संपूर्ण मंत्र महाराज श्री के मुखार बिंद से ही घोषित होते हैं, महाराज श्री के मुखार बिंद से संपूर्ण मंत्र निकलते हैं। ये सौभाग्य होता है। एक मंडल सुनिश्चित करने के लिए 3,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। अनेक श्रावक बंधुओं ने अपने मंडलों के नाम निश्चित कर लिए हैं। एक मंडल पर आपके परिवार के 8 सदस्य बैठ करके पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और बंधुओं, बड़ा सौभाग्य आपके जीवन में है कि प्रतिदिन आप महाराज श्री की मंगलवाणी अगर लाइव सुनना चाहते हैं तो प्रातः पारस चैनल पर आप लाइव सुन सकते हैं। सुबह 8:10 से आप अपने घर पर, अगर आप कहीं रास्ते में सफर में हैं तो आप प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी 8:10 से महाराज श्री का मंगल प्रवचन लाइव सुन सकते हैं। और अभी बहुत ही मौलिक गृहस्थ धर्म पर आधारित बहुत ही मौलिक प्रवचन की श्रृंखला यहां पर चल रही है। आइएगा, हम चलते हैं शंका समाधान के साथ में। और प्रथम प्रश्न सौरभ जी जैन, दिल्ली, आगे तैयार रहेंगे अजय जैन, जैन को भोपाल। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इस बार रक्षाबंधन 11 तारीख या 12 तारीख को पड़ रहा है, लेकिन 12 से भादो स्टार्ट हो रहा है, भादो का महीना। तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि भादो के महीने के पहले दिन ऐसे रक्षाबंधन, मतलब सुना नहीं। तो ये कभी मना, रक्षाबंधन तो क्या, तिथियाँ आगे पीछे कई बार होती है। हमारे हिसाब से उदय कालिक 6 घटियों में जो तिथि होती है वो तिथि पूरे दिन होती है। मुझे पता नहीं वो उदय कालिक पूर्णिमा 11 तारीख को है या 12 तारीख को, कब है? शुरू के 6 घटी कब है? हाँ, 11 तारीख को प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व से पूर्णिमा है क्या? उसको देख लीजिए। तो जिस तिथि में जैन पंचांग के अनुसार सूर्योदय के समय से लेकर 6 घड़ी तक जो तिथि होती वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है। तिथियाँ आगे पीछे होती रहती है। अब पंचांग मैंने देखा नहीं है तो तिथि को उस अनुरूप देखा जाता है। नमोस्तु। अजय जैन, जैन को भोपाल, दृष्टि गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे ममता जैन, दीपा जैन, दिल्ली।
महाराज जी के चरणों में समस्त भोपाल समाज की ओर से एवं हमारे जैन को परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है, क्या अपन जैसे मंदिर की ऊपरी छत है उसके ऊपर कबूतरों के लिए या अन्य पक्षियों के लिए दाना डालें या नहीं डालें? जैसे अपन डालते हैं तो पक्षी ऊपर शिखर के ऊपर बीट करते हैं, तो उस विषय को देखते हुए अपने को क्या करना चाहिए, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? दाना डालना भी पुण्य है और शिखर को सुरक्षित और पवित्र बनाए रखना भी हमारा धर्म। निश्चित वहाँ आप डालेंगे तो पक्षी बैठेंगे तो गड़बड़ होगा, नहीं डालने पर भी पक्षी बैठते। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, दाना डालने का एक अलग स्थान बना लेना चाहिए और पक्षियों के बैठने के लिए भी कुछ ठिकाने बना देना चाहिए। अभी मुझे एक व्यक्ति ने एक क्लिप दिखाया, एक ने बहुत सुंदर कबूतरों के लिए बसेरा बनाया मटकों से, आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब पे। एक आध साल पहले की बात। खूब सारे मटके एक फ्रेम में लगा दिए और वहाँ आकर के ढेर सारे कबूतर अपना स्थान पाते हैं। बहुत सुंदर है, ये भी करना चाहिए। हम राजस्थान में गए तो हमें वहाँ हर गांव में कबूतर खाना, हर गांव में गौशाला और हर गांव में प्याऊ देखने को मिला। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और ऐसा काम करे कि पक्षियों को बसेरा भी मिले और हमारे मंदिर की पवित्रता भी बनी रहे। ठीक है, नमोस्तु। ममता जी जैन, दीपा जी जैन दिल्ली से। आगे तैयार रहेंगे संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार निश्चित सागर, संस्थापक सदस्य गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, कोरोना काल में जो प्रिय हमसे बिछड़े हैं पिछले साल, क्या उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु में मानी जाएगी? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा ये वही परिवार है, नीरज, सौरभ, जो पिछले प्रवास में यहाँ आए थे। दिल्ली में इनकी पेपर की इंडस्ट्री है और इन्होंने इस मंच से ये कहा था कि हमारे यहाँ रिसाइकलिंग की व्यवस्था है, आप अपने मंदिरों की जितनी भी पुरानी जिनवानी हैं उन्हें भेज सकते हैं, ये उसे रिसाइकिल करके उनका पुनरुद्धार कर सकते हैं। इस मंच से जब घोषणा हुई तो बहुत लोगों ने इन तक भेजा। मैं आज चाहूँगा दीपा जी से, ममता जी से कि आप ये भी अपना नंबर अपने ऑफिस का यहाँ दे दें और उसे प्रमाणिक ऐप में भी डाल दिया जाए, ताकि जो लोग चाहें वो उनसे संपर्क करके अपनी सामग्री भेज सके और इस तरह के जिनवानी या अन्य पूज्य प्रतीकों की सुरक्षा हो सके। ये करना चाहिए। अभी आप अपना नंबर बोल दीजिएगा तो अति उत्तम होगा। नंबर बोल दीजिए एक बार। 9910207718 नीरज जैन, दिल्ली में नीरज है। का मत दो, नीरज परेशान हो जाएगा। ये नंबर मत दो भाई, वो कारोबारी आदमी, अपने ऑफिस के किसी आदमी का दो। हाँ, नीरज, ये और कोई का है ना? ठीक है, चलिए ये नंबर अभी दे रहे हैं, इनसे संपर्क करके प्रमाणिक ऐप में वही नंबर दीजिएगा जिससे वो परेशान ना हो। नहीं तो दिन भर कॉल आएंगे तो इसी में बेचारा रह जाएगा, अपना कारोबार क्या करेगा। किसी अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट का नंबर दे दे जो आपकी फैक्ट्री को देखता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और लोगों से भी मेरा कहना है कि आप इनको मैसेज दीजिएगा, फ़ोन कम कीजिएगा, ताकि वो उसकी व्यवस्था को मैनेज कर सके। ये एक अच्छा प्रयास इनकी तरफ से है। अब आपका सवाल क्या पूछा था आपने? कोरोना काल हाँ, में जो लोग गए क्या उनकी अकाल मृत्यु थी? देखिए, अकाल और सकाल मृत्यु तो हम कह नहीं सकते। हो सकता है जितने लोग गए उनकी आयु उतनी ही हो या उसी निमित्त से जाना सुनिश्चित हो, पर जिस तरह के सिम्टम्स थे वो सब अकाल मृत्यु के हैं। तो लक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो असमय मृत्यु हुई है। पर अकाल हो या सकाल, यदि व्यक्ति की बुद्धि और भावना अच्छी है तो अल्प जीवन में भी वो महान फल पा सकता है। अंत के समय के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बीमारी में एक विशेष बात रही कि व्यक्ति का माइंड अंत तक ठीक रहा। तो उस घड़ी में जिसने अपने परिणाम को संभाल कर रखा
वो सदगति का पात्र बना हो। नमोस्तु गुरुदेव। संध्या प्रेमचंद जी जैन सागर, संस्थापक सदस्य गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे धीरांशी जैन, डॉटर ऑफ संजीव जैन, कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु महाराज श्री। आज हमारे यहाँ के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान निर्मल कुमार जी पटना वाले, जो पहले बर्नी कॉलोनी जैन समाज के अध्यक्ष रहे हैं, आज उनका देहावसान हो गया है। वो 2 दिन पहले समय सागर महाराज जी के पास भी गए थे। उन्हें जैसे भी बताया कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो घर पर आकर नमोकार जपते हुए, ओम बोलते हुए उनका अंतिम सांस ली उन्होंने। और पूरा परिवार उनके आपका आशीर्वाद चाहता है। वो आपके अनन्य भक्ति, उनका हमारे पास फ़ोन आया था, बताया उन्होंने। देखिए, निर्मल जी एक बड़े कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी थे। मुझे ध्यान है जब हमारा सागर प्रवास था, खासकर वर्णी कॉलोनी में, तो बहुत तत्परता के साथ जुटे हुए थे। वो गुणायतन से भी जुड़े रहे, गुणायतन के ट्रस्टी रहे। जन्म मरण तो सबका लगा हुआ है। अब कब किसकी बारी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यद्यपि वो वयोवृद्ध थे, पर उम्र तो उम्र होती है, जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। पर किसी को कुछ अच्छा लगे या न लगे, हमारे रोके कोई रुकता नहीं और हमारे चाहे कोई जाता नहीं। आना जाना तो इस संसार में लगा हुआ है। निर्मल जी जितने जिए, धर्म ध्यान करके अंत किए, ये अति उत्तम बात है। मैं ऐसी घड़ी में पूरे परिवार को, खासकर चक्रेश और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि वे इस घड़ी में धैर्य रखें, इस घटना को स्वीकार करें और इसे मोह भाव का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाए। यहाँ शोक न करें, ज्ञान का आलम्बन ले, जिससे हम अपने जीवन का रास्ता प्रशस्त कर सके। कोई चला जाए तो उसके लिए रोने की जगह उसके आदर्शों को जीने का प्रयास कर लो। यही उस व्यक्ति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। ऐसा करे, यही मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। धीरांशी संजीव जैन, कटनी। आगे तैयार रहेंगे सुरेश आशा जी विनायका, हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज मित्रता दिवस है और आज के समय में हमें वे मित्र मिलते हैं जो हमें कुसंगति की ओर ले जाते हैं, हमें बुरी आदतों के लिए प्रेरित करते हैं और या हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। पर पुराने समय पे मित्र वे कहलाते थे जो हमारी अच्छाइयाँ तो बताएं पर हमारी बुराइयाँ भी बताएं, और आज के समय में ऐसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मित्र में क्या गुण होने चाहिए एवं हम अपने सच्चे मित्र की कैसे परख करें? बहुत अच्छा सवाल किया है और मुझे अच्छी बात है कि आज मित्रता दिवस है। आजकल तो सब चीज़ का एक एक दिन है, फ्रेंडशिप डे। आपने पूछा एक सच्चे मित्र की क्या पहचान। मैं कहूँगा एक सच्चे मित्र और एक अच्छे मित्र की पहचान क्या। आज के समय में जिसे मित्र कहते हैं ना, वो मित्र नहीं है, वो तो सब हमें बुराइयों में फंसाने वाले हो गए। और ऐसी मित्रता का कोई अर्थ नहीं। मित्र का सच्चा अर्थ ही यही है जो हमें हमारे हित में लगाए। 4 बातें जिसमें हो उसे अपना मित्र बनाए। जो हमें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करे, जो बुरे कार्यों से बचाए, जो अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करे, जो बुरे कार्यों से बचाए, जो हमारे सुख की अनदेखी करके हित का ख्याल करे। सुख की अनदेखी करके हितों का ख्याल करे। सुख क्या, जो मन को अच्छा लगता है सब सुख है, पर हित जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। कोई को शराब पीने में अच्छा लगता है, उसको बहुत सुख मिलेगा। किसी को और कोई व्यसन करने में अच्छा लगता है, सुख मिलेगा, लेकिन वो अल्पकाल का सुख है। हित क्या है, जो उसके स्वास्थ्य और उसकी मर्यादा की रक्षा करे, उसमें हित है। तो जो सुख की अनदेखी करके हित का ख्याल करे, अहित से बचाए, और जो सदैव जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक प्रेरणा दे,
ऐसे व्यक्ति से अपनी मित्रता रखो, बाकी से सुरक्षित दूरी। मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। आचार विचार व्यवहार को हमें बहुत बारीकी से देखना चाहिए और तभी किसी से मैत्री का संबंध जोड़ना चाहिए। सुरेश आशा जी बनायका हजारीबाग। आगे तैयार रहेंगे सुभाष चंद्र सतीश चंद्र जी जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर, दिल्ली, संस्थापक सदस्य गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कहीं मंदिर में अगर ये लिखा हो कि आप अपने घर से द्रव्य न लाएं, यहीं पर व्यवस्था है, आपको जो भी चढ़ाना है अपनी व्यवस्था के अनुसार चढ़ाइए। घर के सारे द्रव्य अशुद्ध होते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है कि द्रव्य हम घर से, क्योंकि हमें सुबह से ही एक स्नान करते हैं, द्रव्य लेते हैं, चिटकी बनाते, तो हमारा भाव उसके साथ जुड़ा होता है कि हमें मंदिर जाना। अगर ये व्यवस्था मंदिर में मिला तो हमारा भाव ही खराब हो जा रहा है। दर्शन के पहले, और फिर हम द्रव्य के पहले द्रव्य खोजते हैं, फिर हम दर्शन करने। जैसे हमारे हाथ में द्रव्य है तो हम पहले द्रव्य देखते। देखिए, मुझे नहीं मालूम है किस मंदिर में लिखा है और किस अपेक्षा से लिखा है। पहले तो अगर किसी प्रयोजन विशेष से लिखा है तो बात और, पर यदि मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा अपना ही द्रव्य भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप जितने विवेक से शोध बिन करके भगवान का द्रव्य चढ़ाएंगे, मंदिर में तो सब माली पुजारी के हाथ की बात होती है, वो ढंग से शोधने बिनने का काम भी नहीं करता। तो अपने हाथ से अपना द्रव्य शोधे बिने। हाँ, घर की द्रव्य अशुद्ध होती है, इस बात में दम है, क्योंकि आप जहाँ से खासकर चावल वगैरह खरीद के लाते हैं, उस गोडाउन में झांक के आओ, वहाँ चूहे की लेनी, अन्य चीज़ें जो घोर अशुद्धि परक है वो पड़ी मिलेगी। वो वहीं खाते हैं और वहीं निकालते हैं, तो वो पवित्र कहाँ बचा। तो आप घर से द्रव्य ले जाओ, धो के ले जाओ। व्यवस्था मंदिर में भी है हमारा। मेरी बात तो सुनो। हाँ, मंदिर में भी धो लो। हाँ, मंदिर में धो लो, या घर में भी ले जाओ तो धो के ले जा सकते हो। अगर कुएं का पानी हो तो अति उत्तम, लेकिन जो लोग अभिषेक नहीं करते, सूखा द्रव्य चढ़ाने की अपेक्षा घर से धुला हुआ द्रव्य चढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। जो सूखा द्रव्य आप लोग चढ़ाते हैं राह बाजार से लाकर, आप खुद देखो, किसी चावल के दुकान वालों से पूछो, वो सारी कहानी बता देगा। उसमें अपवित्रता है। अगर इस प्रकार की अपवित्रता से बचने के लिए किसी ने ये व्यवस्था की है तो उनका एक दृष्टिकोण है, पर निषेध करना उचित नहीं। आपका द्रव्य चढ़े तो आपको पुण्य मिलेगा। मंदिर का द्रव्य क्या है? और फिर उतना हम लोग चढ़ा भी नहीं पाएंगे। ओम, अपना चढ़ाओ, अपना द्रव्य लगना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ शुद्ध द्रव्य नहीं मिले, भाव से भगवान की वंदना करो और अपने जेब का द्रव्य निकाल के गुल्लक में डाल दो, तुम्हारी द्रव्य पूजा होगी। अच्छा, जिन मंदिर में दान देना भी नित्य पूजा की श्रेणी में है, वो तो समझ चढ़ाते ही महाराज से। बोल तो दिया, अब समाधान दे रहा हूँ, सुनो। क्या करती नहीं करती तुम जानो, जो करना चाहिए वो मैं बोल रहा हूँ, समझ गए? ये इसका सॉल्यूशन है और ऐसा ही करना चाहिए। नहीं महाराज श्री, पहले की बूढ़ी महिलाएं होती थी ना। एक चलो, मिनट उत्तर हो महाराज गया, श्री। नो क्रॉस। सुभाष चंद्र सतीश चंद्र जी जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर, दिल्ली, संस्थापक सदस्य गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे जीवनधर जी जैन, जबलपुर। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, 3 साल पहले कैलाश नगर में पंचकल्याणक हुआ था, जिसमें हमारा पूरा परिवार 24 सदस्य पात्र बने थे। परंतु पंचकल्याणक से 3 दिन पूर्व मेरी दादी का देहांत हुआ। तो वो कौन सा पाप कर्म का उदय था कि पूरा कार्यक्रम सजाया और एक बाहर खड़े होकर रह गए? कोई पूर्व जन्म का पाप था जो सामूहिक पुण्य कर्म पाप कर्म उदय में आया? निश्चित ये अंतराय था। परिवार की प्रबल भावना थी, लेकिन भावना की पूर्ति नहीं हो पाई। ऐसा अंतराय किसी को भी होता है, एक संयोग भी कह सकते हैं। पर मैं मानता हूँ
तुम्हारी दादी को मैं अच्छे से जानता भी हूँ, इंदिराबाई है ना। हाँ, वो अगर मर भी गई ना, देहांत हुआ, तो वो पंचकल्याणक में जरूर आई होगी अमर बनकर। वो बड़ी एक धर्मनिष्ठ महिला थी, हमारे पास बहुत बहुत आती थी, यहाँ रहती भी थी। तो धार्मिक भावना से ओतप्रोत व्यक्ति का कल्याण होता है, और इसे लेकर आप पॉजिटिव सोचो कि चलो उस पंचकल्याणक में हम वंचित रह गए, शायद हमें और कोई दूसरे और बड़े पंचकल्याणक का अवसर मिल सकता है, हम उसका लाभ लें, तभी अंतराय टले। नमस्ते पूज्य। जीवनधर जी जैन, जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे आरती अरविंद चौगले, चिंचवाड़, महाराष्ट्र। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो ये शांति धारा चैनलों में आती हैं, जो पढ़ने वाले रहते बहुत अशुद्ध शांति धारा का वाचन करते हैं, तो वो शांति धारा क्या देखनी चाहिए? बालक का प्रश्न है। अब भैया सब में अशुद्ध नहीं आती, जो शुद्ध आती है उसको देख लो, दिमाग काहे खराब करते हो? सब अशुद्ध थोड़ी आती, जो शुद्ध आती वो देखो। और कुछ लोगों की शिकायत है कि शांति धाराएं अखंड नहीं होती, वो उसमें चैनल में कट जाते हैं, तो जो अखंड है उसको देख लो। समझ गए? चलिए। आरती अरविंद चौगले, चिंचवाड़, महाराष्ट्र। तैयार रहेंगे बीड़ा नरेंद्र जी झांझरी, कोडरमा। ओ मेरे पाठशाले के विद्यार्थी के स्कूल पढ़ाती हूँ मैं। मेरे ज़रा हिंदी नहीं आते। हाँ, बोलो बोलो। उनके तरफ से मेरा पहला नमस्कार, मेरा परिवार तरफ से नमस्कार। प्रश्न ये है कि हम हमारे जैन धर्म के पाठशाला लेते हैं और अलग लोग भी आना चाहते हैं, मैं ले सकूँ क्या ना ले सकूँ, ये मेरा। अगर दूसरे लोग पाठशाला में पढ़ना चाहते हैं, संस्कार है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर उनके माँ बाप को बता दो कि देखिए हम जैन धर्म की सारी पूजा पद्धति आदि का ज्ञान बताएंगे इनको, तो आपको कल आपत्ति नहीं हो। अगर उनके परिवार के लोगों को आपत्ति नहीं हो तो बच्चों को बता सकते। वीणा नरेंद्र जी झांझरी, कोडरमा। आगे तैयार रहेंगे ऋषिका गंगवाल, तिलक मार्बल्स, किशनगढ़। मेरे परम आराध्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार का शत वंदन। हे गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैन दर्शन और जैन सिद्धांत और जैन धर्म तीनों अलग अलग शब्द हैं, इनमें कोई अंतर है या तीनों एक ही हैं? हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। अदर समाज में जाते हैं तो वो जैन दर्शन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में भी धर्म की बात नहीं होती। हम यहाँ आते हैं आपके पास तो दर्शन की बात नहीं होती, सिर्फ धर्म की बात होती है, और कहीं सिद्धांत की बात होती है। तीनों में कुछ जैन दर्शन, जैन सिद्धांत और जैन धर्म में आपने अंतर पूछा। 3 शब्द हैं तो 3 अर्थ होंगे। दर्शन का अर्थ होता है विचार, जो जैन तत्व ज्ञान का आधार है वो दर्शन है। तो जो ये एक फिलॉसफी है, समझ लो। और जब हम जैन धर्म को जानना चाहेंगे तो हमें जैन दर्शन को जानना पड़ेगा, जो जैनत्व का पूर्ण बोध करा दे। धर्म आचार का नाम है, जो उस विचार को साकार करने में सहायक हो, उसका नाम धर्म है। धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे के सहचर और सहगामी हैं। बिना विचार के आचार और बिना आचार के विचार नहीं चल सकता। समझ गए? विचारहीन आचार रीढ़ विहीन मनुष्य की तरह है, तो आचार विहीन विचार पग विहीन मनुष्य की तरह। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। दार्शनिक जगत में पाठ दर्शन का कराया जाता है, लेकिन उस दर्शन को साकार करने के लिए धर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो धर्म और दर्शन के बीच का अंतर तो मैंने आपको बता दिया। अब रहा सिद्धांत। तो किसी भी दर्शन या धर्म का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, जो उसके प्रिंसिपल है, जो उसके डॉक्ट्रिन्स है,
उसको बोलते हैं सिद्धांत। तो जैन सिद्धांत में जो मूलभूत बातें हैं, जिसके माध्यम से जैन धर्म को ठीक तरीके से या जैन दर्शन को ठीक तरीके से जाना जा सकता है, या जैन दर्शन का जो प्राण तत्व है, अहिंसा, अनेकांत, शादवाद, अपरिग्रह जैसे सिद्धांत, कर्मवाद जैसे सिद्धांत, ये सिद्धांत जैन सिद्धांत कहते हैं। हाँ, विधान, संविधान नहीं, सिद्धांत यानी उसके मूलभूत डॉक्ट्रिन्स, जिसके आधार पर उस पूरे के पूरे दर्शन का प्रतिपादन है। ऋषिका गंगवाल किशनगढ़ आगे तैयार रहेंगे। संतोष पाटिल इचलकरंजी जी, आचार्य सन्मति सागर जी दक्षिण वालों के गृहस्थ परिवारजन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा ये प्रश्न है कि आजकल जैसे मैं छोटे गांव में शहर में रहती हूँ, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं एजुकेशन के लिए, फिर पढ़ के वो हमारे शहर वापस नहीं आना चाहते हैं, वहीं जॉब कर लेते हैं। फिर हमारे को कुछ समय बाद उनके पास रहने जाना पड़ता अपने गांव को छोड़ के, तो कैसे हम सामंजस्य बैठाएं? हमारे 2 दिन पहले इस पर बहुत विस्तार से उत्तर दिया, एक बड़ी समस्या है, इसको उसी तरीके से देखें। संतोष पाटिल इचलकरंजी, आचार्य सन्मति सागर दक्षिण वालों के गृहस्थ परिवारजन। आगे तैयार रहेंगे विजय जैन दुग्गड़ जैन दिनहरा पश्चिम बंगाल। गुरुवर के चरणों में बारंबार शुद्धिपूर्वक नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है सर कि उद्योग करते वक्त कपड़े का हमारा कारोबार है, उसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, पानी का बहुत ही वापर करते हैं। हालांकि हमारे घर में ऐसा पढ़ाया जाता है कि हमारे पिताजी मुनि थे, ग्रैंडफादर जयसेन महाराज करके 1929 में उन्होंने दीक्षा ली थी, तो पानी का कम से कम वापर करना ऐसा दिमाग में हमेशा बताते हैं। और कपड़े का प्रोसेसिंग या बिजनेस करते वक्त पानी का बहुत ही उपयोग होता है, तो घर में संसार में रह के उसका परिमार्जन हम कैसे करें? और दूसरी एक बात है कि खेती भी हम करते हैं, दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग जो है पश्चिम महाराष्ट्र में खेती मेन उनका बिजनेस है, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह के काफ़ी यूज़ करते हैं। देखिए दोनों चीज़ें, कपड़े का व्यवसाय है, व्यवसाय में यथासंभव सावधानी रखने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसमें अल्प से अल्प हिंसा हो। कपड़े के कार्य में ये प्रोसेसिंग में तो लगता ही है, अब ये कोई भी उद्योग करेंगे ये लगेगा। अब इसे हम क्रूर कर्म की श्रेणी में तो नहीं कर सकते, पर महाआरंभी कार्य जरूर है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, खेती के कर्म में, खेती में हिंसा हो कोई बात नहीं, पर हिंसा की खेती कभी उचित नहीं। तो हिंसा की खेती से बचने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसमें पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग करना ठीक नहीं माना जाता। हमने इस पर पहले भी कई बार विस्तार से चर्चा की है। अगर आप कल रहें तो इस सवाल का उत्तर कल दिया जा सकता है। हो गया, चलिए। जैन धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त हो सकूं, सही जैन बन सकूं। देखो, ये तो स्वाभाविक एक पेड़ होगा, तो पेड़ जितना जितना बड़ा होगा उसकी उतनी ब्रांचेज होगी कि नहीं होगी ना? तो कोई भी धर्म जितना पुराना होगा, जितना बढ़ेगा, उसमें उतने उतने ब्रांच होंगे, और ब्रांच से पेड़ की शोभा है। पर तभी जब हमारा ध्यान पेड़ पर हो, न कि ब्रांचों पर। तो मैं सबको यही संदेश दूंगा, कोई भी ब्रांच हो, पेड़ तो जैन धर्म का है, उसे सुरक्षित रखो। वो अगर सुरक्षित है तो सब होगा। हम तुम जैसे सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, पेड़ को देखो, उसकी शाखाओं को नहीं। समझ गए? चलिए, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। चलिए आचार्य, एक पिंकू का है। कैमरा तो चेक करो।
आप श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री रजनी राकेश जी गोधा, इंदौर, परम संरक्षक गुणायतन। परम पूज्य मेरे गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा आज सामाजिक एक प्रश्न है। अपने देश में मुख्य रूप से 4 धर्म हैं, जातियां हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। इनके अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें उनका अपना एक ड्रेस कोड होता है। प्राय करके अगर इनको हम बाहर कहीं मिलें तो पहचान में आ जाता है कि ये सिख हैं, ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं। लेकिन अपने जैन धर्म में ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। इनको तो अब आज की तारीख में धार्मिक स्थल पे भी गुरु के सामने जाते हुए भी इनका अपने एक ड्रेस कोड नहीं है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्वच्छंदता भी आ गई है। मैं अपना बचपन याद करता हूँ, उस समय कुछ मान्यताएं थी। देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा सुझाव प्रस्तुत किया है। ड्रेस कोड का ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो हमारा ड्रेस कोड तो ऑलरेडी है ही। हम लोग अभिषेक आदि की क्रियाएं जब संपन्न करते हैं तो केसरिया या सफ़ेद धोती दुपट्टा होता है। हमें धार्मिक स्थलों में ऐसे ही ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। अब जैन समाज में थोड़ी सी उदारता के कारण लोग इन सब चीज़ों को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका सुझाव बहुत ही ध्यान देने योग्य है और इस पर विचार करना चाहिए। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। रजनी राकेश जी गोधा, इंदौर, परम संरक्षक गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे प्रतिभा गोधा, जयपुर। महाराज श्री नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, घर मंदिर कब बन जाता है? घर मंदिर कब बन जाएगा? जब घर के हर सदस्य के मन में प्रेम भर जाएगा। समझ गए? जिसके मन में प्रेम है उसका घर मंदिर बनता है। महाराज से ये क्वेश्चन है, समय समय पर जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम जैसे पके हुए लोगों के लिए हम सब अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पे सवार हैं। हमको निश्चित एक दिन अपने एक स्टेशन पर उतरना है। हमको निश्चित समय पर एक दिन अपने स्टेशन पर उतरना है, हम जैसे लोगों को। तो ज़िंदगी रूपी स्टेशन से उतरने से पहले हम क्या चीज़ छोड़े आया, क्या चीज़ संग ले आए, इसकी व्यवस्था। देखिए, जैसे आपका पड़ाव आता है तो पड़ाव आने के पूर्व आप अपना लगेज समेटने लगते हैं। तो बस अपना लगेज समेटो, और अपनी जर्नी को अच्छा करना चाहते हो तो कम से कम लगेज रखो। समझ गए? जितना ज़्यादा लगेज होगा उतनी परेशानी। आपको बैलगाड़ी में जाना हो तो चाहे जितना लगेज ले सकते हैं। कार में जाते हैं तो थोड़ा कम, बस में जाते हैं तो अलग प्रकार का लगेज, ट्रेन में जाते हैं तो थोड़ा और, लेकिन प्लेन में जाते हैं तो केवल एक हैंडबैग होता है, सीधे उतरना होता है। जितना लगेज कम करोगे उतनी जर्नी में आराम होगा। तो लगेज समेटो, लगेज मतलब फैलाओ नहीं, जो जंजाल फैला रखे हो थोड़ा सा डीप में। और जो जंजाल है, धन संपत्ति, व्यापार, व्यवसाय, परिवार, परिजन, ये सब चीज़ें हमें उलझाने वाली है और इनको हमें समेटने का उद्यम करना। नमस्ते। प्रतिभा गोधा, जयपुर, आगे तैयार रहेंगे सौरभ जैन, दिल्ली। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी ओर से और जगत के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, जिस तरह एक कॉपी पर सब विषयों की जिम्मेदारी होती है, वह कॉपी अक्सर रफ कॉपी कहलाती है। उसी तरह एक परिवार में रहते हुए पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी जो इंसान रहता है वो भी अक्सर रफ कॉपी की तरह हो जाया करता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिम्मेदारी निभाते हुए रफ कॉपी न बने? जिसे रफ कॉपी कहा जाता है, मेरी दृष्टि में वही सबसे उपयोगी कॉपी। हमें रफ कॉपी बनने में किसी तरह का खेद नहीं, अपितु गर्व होना चाहिए, क्योंकि रफ कॉपी वो कॉपी है जिससे लोग लिखना पढ़ना सीखते हैं, जिसमें सब विषय भरे जाते हैं, रखे जाते हैं। इसलिए हमें रफ कॉपी से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।
और ये सोचना चाहिए कम से कम इस लायक तो हुए जो सब में समा सके। तो जो रफ बनता है उसके ही बल पर लोगों का जीवन फेयर होता है। यदि मैं परिवार में रफ कॉपी की तरह प्रस्तुत हूँ और उससे परिवार फेयर हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पंडित विकर्ष शास्त्री सलेहा नहीं, हाँ हेलो, आगे तैयार रहेंगे सुनीता जैन, अंधेरी, मुंबई। मेरे आराध्य परमोपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने एक थॉट पढ़ा था कि भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देख करके संबंध बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है गुरुदेव कि भावुकता में संबंध बना लेना भी ये घातक होता है, या भावुकता में आकर के कोई भी डिसीजन ले लेना, और ये तीनों किसी भी नज़रिए से मुझे सही नहीं आते हैं। तो संबंध हमें कैसे बनाना चाहिए, कृपया मेरी शंका का समाधान बना। भावुक लोग संबंध बनाते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध निभाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, हाँ, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर संबंध बनाते हैं। आपका सवाल ये है, क्या भावुकता में संबंध बनाना ठीक है? मेरा कहने का तात्पर्य तो केवल ये है कि हमारे संबंधों का आधार ही भावना है। अब अलग अलग संबंध है और अलग अलग संबंध के साथ हमारे अलग अलग भाव हैं। अगर हमारा किसी से पारिवारिक संबंध होगा वो नितांत भावनात्मक होगा, और जब हम भावनात्मक होंगे तभी अपने संबंधों को निभा भी पाएंगे। जहाँ तक व्यवहारिक सोच की बात है, तो व्यवहारिक सोच के लोग संबंध का लाभ उठाते हैं क्योंकि वो उनका वैसा ही दृष्टिकोण है। संबंधों को बनाना, संबंधों को निभाना, अगर वो पारिवारिक संबंध है तो भावनात्मक रूप में ही रखना चाहिए। बहुतों से हमारा संबंध व्यवहारिक होता है। आप मिलते हैं, जुलते हैं, यात्रा करते हैं, बहुतों से संपर्क बनता है, एक संबंध हो जाता है, थोड़ी प्रगाढ़ता भी होती है। ये संबंध फायदे के हिसाब से चलता है, मेरी दृष्टि में ये भी बुरा नहीं है। और व्यापारिक संबंध तो बिल्कुल कैलकुलेटिव होता है, फायदा देख करके ही बनाना चाहिए। एक ग्राहक और दुकानदार का संबंध है, एक ट्रेन में चलने वाले दो यात्री के बीच का संबंध है, और एक परिवार और मित्र के बीच का संबंध है। तीनों में बड़ा अंतर है। मित्रों और परिवार परिजनों के साथ जो संबंध है वो नितांत भावनात्मक ही होना चाहिए। और हमारे लिए कहीं यात्रा में, घूमने फिरने में, मेले ठेले में, या हमारे दैनंदिन जीवन से जो जुड़ने वाले लोग हैं उनका संबंध पूरी तरह प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा संबंध भी हमें बहुत दुख देते हैं। और जब दुकान में बैठो, भावना में बहोगे तो धंधे का कबाड़ा निकलेगा। व्यापार तो व्यापार की भावना से किया जाता है। परिवार में अच्छा और बुरा देखा जाता है, व्यापार में लाभ और हानि देखा जाता है। समझिए, गुड और बैड अलग है और प्रॉफिट और लॉस अलग है। लेकिन आजकल लोग परिवार में भी प्रॉफिट और लॉस कर दिए, ये गड़बड़ है। तो हमें तीनों स्तर के संबंधों में तीनों तरह की बात को ध्यान में रखना चाहिए, तब हम अपने संबंधों का सही लाभ ले पाएं। नमोस्तु गुरुदेव। सुनीता जैन, अंधेरी, मुंबई। अब ऑनलाइन आगे तैयार रहेंगे सुनील अजमेरा, हजारीबाग। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मैंने अभी देखा है कि
अभी है ना गवर्नमेंट ने है ना अपने अपने जैन मंदिरों को है ना हेरिटेज में ले लिया है, कई मंदिरों को। तो उनमें ऐसा होता है कि कई विदेशी भी लोग आते हैं, तो उनमें कोई शुद्धि अशुद्धि का कोई ख्याल नहीं होता किसी को, तो मंदिरों का अतिशय ख़त्म होता जा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि हेरिटेज में लिया है तो भी अच्छी बात है, हम अपनी संहिता बनाएं। हाँ, तो ये शुद्धि अशुद्धि का वहाँ के प्रबंधन को व्यवस्था करनी चाहिए, वहाँ की नियमावली बना देनी चाहिए। जैसे कोई मस्जिद में या गुरुद्वारा में जाएगा तो खुले सिर नहीं जा सकता, ऐसे ही हम मंदिर में कोई जाए तो उनकी शुद्धि अशुद्धि का पूरा ध्यान रखें और उसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश करें। इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगाए, ये प्रबंधकों के हाथ में बात है। अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए। नमोस्तु। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग ट्रस्टी गुणायतन और गुणायतन के महामंत्री संयुक्त महामंत्री। दय मुनि राजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं काफ़ी समय से धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम में अपना इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ और जहाँ तक हो सकता है अच्छा से अच्छा करना चाहता हूँ, कभी भी अपना स्वार्थ नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और हमेशा मन ऐसा करता है कि इस सब चीज़ों को छोड़कर बिल्कुल किनारे हो जाओ ताकि तुम इस पचड़े से, परेशानी से मुक्त हो जाओ। देखिए, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक जो भी कार्य हैं करना एक अच्छी बात है, करना ही चाहिए। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के कार्यों में पूर्ण रुचि लेकर के चलते हैं। आप ऐसे कार्य करते हैं, करिए, बहुत ही स्वागत योग्य कार्य। लेकिन इनको करने से पहले अपने निर्णयों और कार्यशैली की समीक्षा कीजिए। हमेशा उस व्यक्ति को बहुत जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जो अपने परिवार से बाहर कुछ काम कर रहा है। जब हम बाहर कोई काम करते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं भी हम पर बढ़ती है और निगाहें भी हम पर केंद्रित होती है। घर, परिवार या व्यक्तिगत जीवन का कोई भी निर्णय व्यक्ति बहुत आसानी से ले सकता है और उसको पूरा कर सकता है, लेकिन जब कोई सामाजिक दृष्टिकोण हो तो वहाँ उसे बहुत व्यापकता से समझना चाहिए और उसी के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। अगर निर्णय लेने में हमारी कोई चूक है तो उससे सीख लेना चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो काम लूँ उसे चरम तक पहुँचाऊँ। ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ में लिए हुए कार्यों को उसके अंजाम तक पहुँचाने में समर्थ होता है, उस व्यक्ति की लोकप्रियता भी बढ़ती है और प्रासंगिकता भी बनती है। लेकिन जिसके हाथ में जुड़े हुए कार्य जन अपेक्षाओं के अनुरूप पूरे नहीं होते, वो आलोचना का पात्र बनता है। तो ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी काम करें ऐसी सूझबूझ के साथ करें कि हर किसी के मुख से उसकी सराहना हो, और यदि मुझसे कहीं कोई कमी हो जाए, त्रुटि रह जाए, आलोचना हो, तो मैं उससे विचलित ना हूँ, उससे सीख लेकर उसे सुधारूँ ताकि उसकी पुनरावृत्ति से बचा जा सके और उसे और अच्छा बनाया जा सके। नमस्ते महाराज। महाराज श्री विगत दिनों से पार्श्वनाथ भगवान के निर्माण दिवस पर अनेक भक्त लोग यहाँ पर आए हुए थे। उस वजह से ऑनलाइन प्रश्नों को नहीं ले पाए, लेकिन देश और दुनिया में जो लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं उनकी भी भावना होती है कि हमारे प्रश्न भी महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँचें, इसलिए हम कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्वाणी जो ट्रस्टी हैं गुणायतन की, आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए कह रही हैं, हे गुरुदेव, मेरे जीवन की राह बदलने वाले गुरुदेव, गुरुदेव ऐसा कोई सुख नहीं जो जीवन में समाधान दे, लेकिन समाधान में इतना सुख है जो हमें जीवन भर सुखी कर सकता है। तो गुरुवर, हर स्थिति में समाधानी वृत्ति हम कैसे जगाएं कि हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकें? समाधान करें। ऐसा नमस्ते। कोई सुख नहीं जो जीवन में समाधान दे, पर समाधान में ऐसा सुख है जो पूरे जीवन के लिए सुखी कर सके। आपने पूछा हमेशा समाधान में कैसे रहे।
बड़ा सरल सा उत्तर है। अगर समाधान में जीना चाहते हो, जो हो उसे सहज स्वीकार करना शुरू कर दो। जैसा हो उसे स्वीकार करना शुरू कर दो। सहजता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। सहज भाव में जीने के अभ्यासी बन जाओ तो सब समाधान ही समाधान होगा। जब हम अपने मन में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं तो हमारे सामने समस्याएं जन्म लेती। दो पंक्तियों के अर्थ को यदि हम चरितार्थ कर ले तो हमारे जीवन में फिर समाधान ही समाधान। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये पंक्ति का भाव अगर आत्मसात हो गया तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। महाराज श्री प्रकाश पाटनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर राजस्थान से आपके श्री चरणों में निवेदन करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री गुरुदेव, जब हम फिक्र में होते हैं तो हम स्वयं जलते हैं, लेकिन जब हम बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। जलने और जलाने का यह फलसफा किस प्रकार समाप्त हो, कृपया समाधान करें। फिक्र में होते हैं तो हम जलते हैं और बेफिक्री में जीते हैं तो लोग जलते हैं। आपने पूछा जलने और जलाने का ये सिलसिला कैसे बंद हो। मैं तो ये कहता हूँ, फिक्र को विदा करो, बेफिक्री में जियो, और लोग जले तो उनकी फिक्र मत करो, जीवन में अपना काम बन जाएगा। हमारा श्री आर्या जैन, जयपुर राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रही हैं, महाराज श्री, हम जैसे बहुत से बच्चे घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और बाहर उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। उन सब के बीच पढ़ाई, रहना, भोजन आदि उन और दोस्ती, इन सब के बीच हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, बाहर पढ़ने के लिए जाना बुरा नहीं है, जाए, अपनी मर्यादाओं का सबसे पहले ध्यान रखें। जो भी बाहर पढ़ने जाते हैं या कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, हर मनुष्य को अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखनी चाहिए कि उसका उल्लंघन मुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं करना। समझ गए? उस लक्ष्मण रेखा में जो हमारी मर्यादाएं हैं, खान पान, आचार विचार और व्यवहार की, उसे सुनिश्चित करना चाहिए। नॉन वेज का, नशा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। विवाह पूर्व तक ब्रह्मचर्य का संकल्प रखना चाहिए। ओम विवाह पूर्व तक ब्रह्मचर्य का संकल्प रखना चाहिए, उसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करें, पक्के तौर पर पालन करें, जिससे हमारे जीवन में किसी तरह की कठिनाई न हो। मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर जाने में कोई कठिनाई नहीं। जिस लक्ष्य को लेकर हम गए हैं उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आजकल विद्यार्थी मौज मस्ती में लग जाते हैं, उनकी जीवन शैली ऐसी हो जाती है कि वे अलग तरीके से जीते हैं। माँ बाप तो सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया है, और बच्चे वहाँ जाकर के पढ़ाई के साथ साथ दूसरे ऐसे भी कर्म कर लेते हैं जो माँ बाप कभी पसंद न कर सके और उनके जीवन के लिए भी अच्छा ना हो। तो उन्हें इन सब चीज़ों के प्रति ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई के प्रति पूरा लक्ष्य होना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करना चाहिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं यहाँ आया किस लिए, और मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक कितनी कठिनाइयों के साथ पहुँचाया है। ऐसा मजबूती से जब व्यक्ति कोई काम करता है तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है तो हमें पहले से ही मानसिकता बनानी चाहिए कि इसमें मेरी थोड़ी सी भी चूक मुझे पीछे कर दे। उसके लिए हम अपना 100% देंगे
तभी 100% पा सकेंगे। ऐसी सोच बनाकर चलना चाहिए। महाराज श्री अशोक कुमार गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद गुजरात से आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री ऐसा सुनते हैं, महाराज श्री ऐसा सुनते, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। तो महाराज श्री हम ऐसा अपने जीवन में क्या करें कि हमें माँ बाप सदा हंसते हुए देखने को मिलें। बहुत अच्छा वाक्य है, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। मैं तो आपने पूछा ऐसा क्या करे कि हमारे घर में भगवान बसे। मैं तो उनसे कहता हूँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, माँ बाप को ही भगवान बना लो, सब बस जाएंगे, तुम भी हंसते रहो। उन्हें भगवान की तरह देखो। हमने भगवान को कहाँ देखा, भगवान है भी कि नहीं है नहीं मालूम, पर हमें दुनिया किसने दिखाया? जिनने हमें जन्म दिया, जिनने हमें जीवन दिया, जिनने हमें संस्कार दिए। तो माता पिता का बड़ा ऊंचा स्थान है। उस स्थान को हम ध्यान में रख करके चले, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। जिस व्यक्ति के हृदय में अपने माता पिता के प्रति सही सम्मान का भाव नहीं है, वो अपने जीवन का कभी उत्थान नहीं कर सकता। जीवन के कल्याण के लिए हमें ये दृष्टिकोण रखना ही चाहिए। महाराज श्री अनीता जैन उदयपुर राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमस्तु करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री जैन धर्म में शंख का क्या महत्व है और हम घर में शंख रख सकते हैं और बजा सकते हैं क्या? किसी बीमारी के कारण डॉक्टर ने हमें शंख बजाने के लिए कहा हुआ है। देखिए, शंख तो एक ऐसे देखा जाए तो 2 इंद्रिय जीव का कलेवर है, पर शंख की ध्वनि का उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है। जब भगवान को ज्ञान होता है, कल्याणक होते हैं, तो भवनवासियों के यहाँ शंख बजते हैं, व्यंतरों के यहाँ नगाड़े बजते हैं, ज्योतिषियों के यहाँ धुंधवी बजती है, और वैमानिक देवों के यहाँ घंटा नाद होने लगता है। यानी देवों के यहाँ दिव्य शंख होते हैं और उसकी ध्वनि होती है। तो शंख से मंगल ध्वनि होती है। अगर अचित्त शंख आपको प्राप्त होता है, उसे घर में रखते हैं, तो मेरी दृष्टि में ये कहीं कोई गलत नहीं है। हालांकि जैन मंदिरों में शंखों का चलन नहीं है, पर आप अगर चिकित्सा के रूप में किसी ने आपको सुझाव दिया है तो मेरी दृष्टि में वो गलत नहीं। हमारा श्री आकांक्षा जैन केकड़ी राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, महाराज श्री व्यवहारिक जीवन में अनेक कुमान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे शनिवार को नए कपड़े मत पहनो, गुरुवार को बाल मत धो, बाल मत काटो, कटाओ, नाखून को मत काटो, जैसी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। तो गुरुवर, क्या हमारे जैन धर्म में भी ये मान्यताएं बताई गई हैं? इनका कोई औचित्य है या ये इसी प्रकार से देखा देखी चलन में आ गई हैं? देखिए, लोक रीतियाँ हैं और लोक रीति को लोक रीति के रूप करना। अगर गुरुवार को बाल नहीं काटते, शनिवार को कपड़े नहीं खरीदते, नाखून कौन से दिन? गुरुवार को बाल और नाखून, तो अच्छा है, कम से कम उस दिन का एक संयम तो रहेगा। आजकल लोग डेली शेविंग करते हैं, एक बहाने कि एक दिन हम शेविंग नहीं करेंगे। उस दिन अगर संयम रखने के, सप्ताह में एक दिन संयम रखने के भाव से ऐसा करते तो कोई बुराई नहीं। पर ये सब चीज़ों को धर्म बुद्धि से मत करो। ये एक व्यवस्था है जो हम सब के लिए बनाई गई ताकि सब कुछ व्यवस्थित क्रम से बना रहे, पर इसमें धर्म नहीं है। अब आप मान लीजिए मार्केट संडे को बंद रहता है, तो कोई धर्म है क्या? किसी का मार्केट संडे को, किसी का मंडे को, किसी को ट्यूसडे को। तो एक व्यवस्था है, न कि धर्म। तो व्यवस्था को व्यवस्था की रीति से देखना चाहिए। हमारा श्री ऐश्वर्या अनिल जी जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में नमस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री, हर बार आप कहते हैं कि हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, लेकिन जब कोई बुजुर्ग अपने पुराने गलत ख्यालात को हमारे ऊपर थोपे, तब क्या हमें विरोध नहीं करना चाहिए?
देखिए, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और बुजुर्गों की कोई असंगत बात है तो उसका अनुरोध पूर्वक प्रतिकार भी करना चाहिए, पर प्रतिवाद विनम्रता से उनके सम्मान को सुरक्षित रखते हुए। अगर कोई बुजुर्ग आपको बातें थोप रहे तो थोप रहे, सुन लीजिए जितना करना है, ये मान करके कि उनका उपकार है। मैं ऐसे लोगों से सवाल करता हूँ, अपने ऑफिस में तुम्हारा बॉस जब तुम पर कोई बात थोपता है तो तुम क्या उसको जवाब देते हो, उसका प्रतिकार करते हो? वहाँ तो थर्ड बटन सी, जी सर, जी सर, जी सर। तो तुम्हारे बाप से बड़ा है वो क्या? बोलो। तुम गैर आदमी की बात को स्वीकारने के लिए तैयार हो, पर अपने जन्मदाता, जीवनदाता और संस्कारदाता की उपेक्षा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या नहीं दिया? तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। फिर ऐसा क्यों? सम्मान करो, तभी सम्मान पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो उम्र सुलभ होती, बुढ़ापे में कुछ दुर्बलताएं आ जाती हैं। तो जैसे एक बच्चे की दुर्बलता को तुम हंस कर के स्वीकार करते हो, वैसे ही बूढ़ों की दुर्बलता को भी सहज भाव से स्वीकार करना शुरू करो, क्योंकि उस दुर्बलता का आभास और एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम खुद बूढ़े होगे। सब चीज़ें उल्टी चलती। तो इस तरह से इस क्रम को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर